Good morning, students. Welcome back to our SS session. Today, we will start our new chapter, that is chapter number 14, Saving the Environment. Students, you know that living beings including us need air to breathe. हमें हवा चाहिए किसके लिए? सांस लेने के लिए. We need water to drink. हमें हमारी प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए? पीने के लिए पानी चाहिए. Trees and crops grown in soil. और हमें पेड़ पौधे और अनाज उगाने के लिए मिट्टी चाहिए. तो बच्चों, we know that in order to live a healthy life, our environment must be clean and free from pollution. हमें स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना और उसको प्रदूषण से मुक्त रखना हमारी सबकी क्या है? जिम्मेदारी है. ठीक है बच्चों. The environment is a natural world which includes the land, water, air, plants and animals. We human beings are also an important part of the environment. So students, हमें पर्यावरण एक क्या है? प्राकृतिक दुनिया है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है? जैसे कि लैंड. लैंड मतलब भूमि. वाटर पानी जल और हवा वायु. प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे और एनिमल्स मतलब पशु पक्षी प्राणी और हम लोग जो ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान. तो ये सारे पर्यावरण के मुख्य घटक है ना. सो प्रोसेस by which our environment is damaged due to human activities is known as pollution. तो बच्चों, हम जो गतिविधियाँ करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्षति पहुंचती है, तो उसको क्या कहते हैं? पोल्यूशन. उसको कहते हैं प्रदूषण. ठीक है. तो इस चित्र में देखिए, एक जो साइड है वो हमें एक पार्ट जो है वो हमें ग्रीन में दिख रहा है और दूसरा जो है हमें काला धुआंधार और जो प्लांट्स है उसके ऊपर के पत्ते झड़ गए हैं ये सब दिख रहा है. मतलब ये जो आधा भाग है वो पोल्यूटेड दिखा है और आधा है जो ग्रीनरी से और प्रदूषित बिना प्रदूषण के वो दिखाई दे रहा है. तो हमें कौन सा वाला भाग चुनना है? हमें एनवायरनमेंट को कैसे रखना है? पोल्यूशन फ्री. तो देखते हैं कि हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं और उसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो हम दूषित या नुकसान उसको हो रहा है. तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन सच एज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. तो बच्चों, एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन मतलब जल प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन मतलब भूमि प्रदूषण और नॉइज प्रदूषण मतलब ध्वनि प्रदूषण. नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण. तो लेट्स सी दी एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन. एयर इज ऑल अराउंड अस. यू नो दैट स्टूडेंट्स के हवा हर जगह होती है. ऑल लिविंग बींग्स नीड फ्रेश एयर टू ब्रीथ. हमें सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए फ्रेश एयर है ना, उसकी ज़रूरत होती है. However, this air becomes polluted or dirty when it is filled with harmful fumes from vehicles and factories by the burning of plastic waste in the open. It is difficult to breathe polluted air. It also causes diseases and we fall ill. Plants and animals also cannot grow properly in polluted air. तो बच्चों, आपने देखा कि व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है उसके कारण क्या होता है?
प्रदूषण बढ़ता है। फैक्ट्रीज में से काला धुआं, केमिकल वाले धुएं छोड़े जाते हैं ओपन एयर में, हवा में ऐसे ही, तो वो जो फ्रेश एयर है उसके साथ मिक्स हो जाती है और उससे पोल्यूटेड हवा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। और वही वायु हम हमारे डे टू डे लाइफ में हम उसको हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो वही गंदा जो प्रदूषित एयर है, हवा है, वो हमारे शरीर में जाती है और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है। उसी तरह से जो प्लांट्स है, जैसे पेड़ पौधे हैं, प्राणी पशु पक्षी है, वो भी इस हवा के कारण उनको भी ये सब प्रदूषण उनको डैमेज करता है ना। तो वो इस पोल्यूशन में रह नहीं सकते हैं, वो भी उनके ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं और वो भी मर सकते हैं और या उनको भी डिजीजेस होते हैं। सो हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, लेट्स सी। The following steps will help us to control and reduce air pollution. So कौन से स्टेप्स हम उठाए तो हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। Fuels such as coal and petroleum when burned give out harmful fumes. तो बच्चों, हम कोयला और पेट्रोल, ये जो ईंधन हम गाड़ी में या घर के चूल्हों के लिए हम जलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं बहुत ही खराब होता है, नुकसानदायक होता है। तो हमें क्या करना है बच्चों? वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एंड ट्रैवल मोर इन दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस एंड मेट्रो। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल से नहीं जाना है, हमें पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है लाइक बसेस एंड मेट्रो ट्रेन्स, उसका इस्तेमाल करना है, ताकि हम हवा में जो प्रदूषण है गाड़ियों से जो निकल रहा है धुआं, उससे हम कंट्रोल कर सकें। वी मे ऑल्सो यूज़ साइकिल फॉर ट्रैवलिंग। अगर हमें नियर बाय जाना होगा तो हमें साइकिल का इस्तेमाल करना है। वी मे ऑल्सो कारपूल टुगेदर विथ फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड नेबर्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फ्यूल्स। तो बच्चों, आपको पता है कि अगर अभी हमने देखा कि लॉकडाउन में सारे ट्रेन्स बसेस की सुविधाएं बंद हो गई थी, तो हमने क्या किया, आपके मम्मी पापा ने क्या किया होगा, अगर ऑफिस जाना है तो उन्होंने कार या जो 2 व्हीलर्स है उसको शेयर किया, है ना। तो उससे क्या हुआ, जो पोल्यूशन है वो कम हो गया, सबने अपने प्राइवेट व्हीकल्स एक दूसरे के साथ शेयर किए और इसकी वजह से जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया। तो इस तरह से भी अगर हमें हमारे दोस्तों के साथ कहाँ जाना होगा नियर बाय, तो इस तरह से हम शेयर करके व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं और प्रदूषण कम कर सकते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। आपको पता है हमें पेपर वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेपर किससे बनता है? जी हाँ, प्लांट्स से पेपर बनते हैं। तो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे और उससे पेपर बनाया जाएगा। सो वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। वी शुड टेक केयर दैट वी डू नॉट टेक आउट अननेसेसरी प्रिंट आउट्स फ्रॉम कंप्यूटर और वेस्ट टिश्यू पेपर्स। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अननेसेसरी बिना काम के प्रिंट आउट्स नहीं निकालने हैं। वी सेव दी पेपर्स। वी मस्ट यूज़ रिसाइकल पेपर। हमें वापस रिसाइकल करके उसके ऊपर प्रोसेस करके वही पेपर यूज़ करने हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन एज ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन विच इज़ गुड फॉर अस। यू नो दैट चिल्ड्रन, trees gives out oxygen and हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं ताकि हमें एयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और हमें फ्रेश एयर मिले। पोल्यूशन चेक फॉर कार्स, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स मस्ट बी डन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो हमें
बिना गैप रख के क्या करना है। आपको पता है कि हमारी जो कार है, हमारे टू व्हीलर्स है, उसकी रेगुलर चेकअप किया जाता है कि धुआं जो निकलता है उसमें से वो हार्मफुल ना हो। इसीलिए हमें ये केयर करना है कि हमारे व्हीकल में से हार्मफुल केमिकल्स ना निकले। Burning of garbage, tires, plastic and leaves out in the open should be stopped as the smoke is unhealthy for us to breathe। तो बच्चों, आपको पता है कि गार्बेज और जो कचरा कूड़ा है, टायर्स है, जूने टायर है, उसको ओपनली जलाना नहीं है, ताकि उसमें से जो धुआं निकलता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है, नुकसानदायक होता है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। गार्बेज मस्ट बी केप्ट इन कवर्ड बीन्स एंड डिस्पोज फॉर प्रॉपरली। तो गार्बेज हमें हमेशा कवर, हमारा जो कचरा कूड़ा है उसको बराबर से पैक करके हमें कचरे के डिब्बे में डालना है और उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। So students, I hope you understood this topic very well. Thank you.